नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हे मम सौहार्द्र, हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में। औषधि ज्ञान की अन्य श्रृंखला में आज हमारा विषय रहेगा शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के बारे में शास्त्रों में श्लोक मिलता है, शंखाकारम श्वेत वर्णम च पुष्प अस्य इति शंख पुष्पी, कि शंख के आकार का और श्वेत वर्ण का होने के कारण इसको शंख पुष्पी कहा गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसको नामों से जाना जाता है। हिंदी में प्राय इसको शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है। आप यदि इसके प्रयोग की बात करें तो यह आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, आपके उन्माद को दूर करता है, मस्तिष्क में होने वाले किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करता है। इसके स्वरस का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का चूर्ण, इसके पत्तों का लेप यदि किसी दाह रोग में लगाया जाए तो वह उस दाह को ख़त्म करता है। इसके स्वरस का रोजाना 5 से 6 चम्मच यदि प्रयोग किया जाता है तो वह वातानुलोमन का कार्य करता है, वायु को सारे शरीर से हटाने का कार्य करता है, जिसके कारण हमें अनिद्रा का जो रोग हो रहा है वह उसको दूर करता है। क्योंकि जब वायु की दुष्टि पूरे शरीर में विकृति ला देती है और वायु में विकृति आकर पूरे शरीर में फैलने प्रकुपित हो जाता है तो उससे हमें नींद आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम सारी रात सो नहीं पाते हैं। किसी भी प्रकार की बुद्धि की दुर्बलता में यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई हो, आपके बच्चों को पढ़ाया जो जाता है वह याद नहीं रहता हो, तो उस समय पर इसका स्वरस का किया गया उपयोग विशेष लाभदायी साबित होता है। बद्धकोष्ठता में यदि आपका शरीर में कोष्ठ अवरोध हो गया है, आपके शरीर में कोष्ठ के अवरोध के कारण यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और पित्त का समन्वय, पित्त बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर रक्त के साथ दुष्टि करके चरम विकारों की तरफ यदि चल पड़ा है तो उस समय पर इसका किया गया उपयोग हमारे लिए विशेष लाभदायी साबित होता है। किसी भी प्रकार की स्नायु की दुर्बलता में इसका किया गया उपयोग उसको समूल नष्ट करता है। यदि आपके अंदर शुक्र की दुर्बलता आ गई है, आपकी शुक्र धातु कमज़ोर हो गई है, आपके कीटाणु कमज़ोर हो गए हैं, तब इसके किए गए उपयोग उसको बढ़ाता है और आपके महिलाओं के विशेषतः गर्भाशय की दुर्बलता को भी यह दूर करके गर्भ धारण की शक्ति को समूल पुनः वापसी लाता है। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो, आना की स्थिति कि खाने का मन हो पर खाया नहीं जा रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो वह उसको ख़त्म करने में विशेष सहायता करता है। विशेषतः यह उन्माद रोग को दूर करता है, मस्तिष्क की दुर्बलता को दूर करता है। यदि आपको यह आसानी से उपलब्ध ना हो, यदि आपको ना मिले तो आप बाज़ार में आने वाले इसके चूर्ण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्वरस के साथ यदि भृंगराज के स्वरस का इस्तेमाल किया जाए तो वह आपकी मेधा शक्ति और आपकी रक्त की दुष्टि को ख़त्म करने में विशेष सहायता करता है। इस प्रकार से अन्य अन्य औषधियों के साथ किए गए इसके प्रयोग को यदि हम करते हैं वह हमारे शरीर से रोगों को ख़त्म करने में विशेष सहायता करता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय हिंद, जय भारत। आज ही संपर्क करें वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेद आचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार रोहतक में प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुग्राम प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, टाटा गेटवे, बजखेड़ा, गुड़गांव। संपर्क करें 8595299299, 7428299299।